अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइस्रार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 68। अब ये बताओ सिकंदर, शाह साहब ने पूछा, क्या करना चाहते हो? क्या बाकी उम्र इसी तरह भागते और छुपते गुजार दोगे? अमूमन यूं ही होता है कि जिस तरह तुमने नेक नियति से एक जुर्म का इर्तकाब किया है और फरार हो गए हो, इस तरह बाद आदमी जुर्म कर बैठते हैं और सज़ा से फरार इस तरह हासिल करते हैं कि डाकुओं के किसी गिरोह से जा मिलते हैं। इसके सिवा वो कर भी क्या सकते हैं? किसी शरीफ घर में तो उन्हें पनाह नहीं मिल सकती। तुम्हारा इरादा क्या है? डाकू नहीं बनूंगा शाह साहब, मैंने कहा। अंग्रेज़ों ने मेरे दिल में अपने खिलाफ ऐसी नफ़रत भर दी है जो इंतकामी जज्बे की सूरत इख्तियार कर गई है। आपने सुना होगा कि कुछ गिरोह हैं जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुफिया कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कहीं रेलगाड़ी के नीचे बम रखते हैं, कहीं किसी बड़े अंग्रेज़ अफसर को गोली मार देते हैं। यानी तुम दहशतगर्द बनना चाहते हो? शाह साहब ने कहा। जी हाँ। अजीब बात है शाह साहब, मैंने दहशतगर्दों के बड़े मजबूत और खुफिया गिरोह पकड़े हैं और अब मैं खुद दहशतगर्द बन गया हूँ। लेकिन अब ये काम शुरू नहीं किया, पहले तो अपना गिरोह बनाना है। हिंदू, खसूसन बंगाली हिंदू, इस काम में बहुत आगे निकल गए हैं। हम अलग गिरोह बनाएंगे और ज़्यादातर हिंदुओं और सिखों को उसमें शामिल करेंगे। नुकसान उठाओगे सिकंदर, शाह साहब ने कहा। हिंदू जो अपने आप को इनकलाबी कहते हैं, वो इनकलाब लाने में कामयाब हो भी गए तो इस मुल्क में अंग्रेज़ राज की बजाय हिंदू राज होगा। उनके साथ अगर चंद एक मुसलमान हैं तो उन्हें हिंदू इस्तेमाल कर रहे हैं। कामयाबी की सूरत में अपने मुसलमान साथियों को अगर जेलों में बंद नहीं करेंगे तो उन्हें धुतकार कर अलग कर देंगे। कम से कम इस बात पर मैं शाह साहब से इत्तफाक नहीं करता था। मैंने उनसे ज़्यादा बहस नहीं की क्योंकि वो मौका इस किस्म के बहस मबासे का नहीं था। असल मसला ये था कि मैं जल्दी सेहतयाब हो जाऊं और यहाँ से निकल जाऊं। मैंने इतना ज़रूर महसूस किया कि शाह साहब भी इनकलाबी ख्यालात के आदमी हैं। मेरे और उनके दरमियान इख्तलाफ सिर्फ ये था कि वो खालिस्तान इस्लामी इनकलाब की बात करते थे और कहते थे कि हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क है। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा शाह साहब? जहर ने तुम्हारे जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचाया है, शाह साहब ने कहा। दवाई ने जहर का असल ज़ायल कर दिया है। जिस्मानी ताकत की बहाली में 4-5 रोज़ लग जाएंगे। कुछ और भी सोचा आपने शाह साहब? मैंने पूछा। मैं मफरूर कातिल हूँ। मेरी तस्वीरें थानों में पहुँची हुई हैं और मुझे पनाह देना कितना बड़ा जुर्म है। आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी खातर आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचे। अगर इस घर में पुलिस दाखिल हो गई तो मैं अपनी जान पर खेल जाऊँगा। सिकंदर, शाह साहब कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गए और कहने लगे, तुम्हें ज़िंदगी मैंने नहीं दी। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। मैं अगर पुलिस से डरने वाला होता तो तुम्हें अपने दरवाजे से उठाकर जब अंदर लाया था और गुलशन ने तुम्हारा नाम बताया था तो मैं थाने चला जाता और कहता कि मफरूर मुल्ज़म मेरे घर में है। ये मसला मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें रुपोश रखना मेरा काम है। शाह साहब, मैंने पूछा, आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं? गुलशन ने तुम्हारे मुतल्लक मुझे कुछ ऐसी बातें बताई थी कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी रो रो कर अल्लाह से मांगी थी, शाह साहब ने कहा। और गुलशन ने मुझे कहा था कि शाह साहब, अगर ये मुमकिन हो तो मेरी ज़िंदगी भी सिकंदर को दे दें। इसने अपनी ज़िंदगी मुझे दे दी थी। शाह साहब, मैंने कहा, मैंने आपको बताया है कि इस हिंदू थानेदार को मैंने किस तरह धमकियां दी हैं और मैंने आपको ये भी बताया कि आगे अयूब मिल गया था, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी अभी उसके मुतल्लक भी बात हुई थी। हाँ हाँ, शाह साहब ने कहा। मुंशी मुरातब अली का बेटा जो अभी अभी जेल से निकला है। मैं मान नहीं सकता शाह साहब, मैंने कहा, कि थानेदार ने मुझसे डर कर मेरा ताक़ुब नहीं किया होगा। अयूब पर भी मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए।
मैंने उसकी जज्बाती हालत तो कुछ और देखी थी, लेकिन मैंने उसे पकड़वा दिया था। वो इंतकाम ले सकता है। क्या आप किसी काबिल एतमाद आदमी से मालूम करवा सकते हैं कि थानेदार मेरे मुतल्लक क्या कर रहा है और अयूब की नीयत क्या है? नहीं सिकंदर, शाह साहब ने कहा, यहाँ तुम्हें पकड़ने के लिए कोई नहीं आ सकता। अब ये मालूम करना कि कौन क्या कर रहा है बड़ी खतरे वाली बात है। मुझे मेरा कोई आदमी धोखा नहीं देखा, लेकिन मैं ऐसी तवक्का किसी से भी नहीं रख सकता कि वो अक्लमंदी से जासूसी करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। जब तक तुम सेहतयाब नहीं हो जाते, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। उस रात तक शाह साहब के कहने के मुताबिक मैं उठकर बैठने के काबिल हो गया। अगले रोज़ मैं चारपाई से उठा। गुलशन आरा की दिलचस्पियाँ मुझ पर मरकूज हो गई थीं। ज़्यादातर वक़्त मेरे साथ गुजारती थी। सिकंदर, अगली रात में वो मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, क्या तुम सारी उम्र यूं ही तन्हा रहोगे? जो अल्लाह को मंजूर होगा गुलशन। मैंने कहा, कल क्या होगा मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम्हारे साथ एक और ज़िंदगी तबाह हो रही है। गुलशन ने कहा, तुम्हारी खालाजाद अज़रा 3-4 बार यहाँ आई है। शाह साहब ने तुम्हें बताया कि माँ बेटी यहाँ आती रहती हैं। अज़रा मेरे पास आती है और रो रो कर कहती है मुझे शाह साहब से कहूँ कि वो ऐसा तावीज़ दें या ऐसी दुआ करें कि सिकंदर वापस आ जाए। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है कि सिकंदर भागा हुआ कातिल है और वो सूली पर खड़ा है और उसकी सारी उम्र यूं ही गुजरेगी, और जिस रोज़ वो पकड़ा गया उसे सीधा सूली पर खड़ा कर दिया जाएगा। सिकंदर, अज़रा ने यहाँ तक कहा है कि वो तुम्हारे साथ जंगलों, बियाबानों और गारों में रहने के लिए तैयार है। तुम ही बताओ उसे क्या कहूँ? क्या यह ठीक रहेगा कि मैं उसे बुला लूँ और तुम्हारे साथ मिलवा दूँ? नहीं गुलशन, मैंने कहा, वो जज्बाती लड़की है। उसके मुंह से बात निकल जाएगी कि मैं यहाँ हूँ। मुझे अपना डर नहीं, पकड़ लें मुझे, फांसी दे दें। मुझे डर ये है कि पुलिस तुम्हें और शाह साहब को भी धर लेगी। उसकी माँ उसकी शादी अयूब के साथ करना चाहती है, गुलशन ने कहा, लेकिन अज़रा नहीं मानती। कहती है जब तक सिकंदर जिंदा है मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। अब आए तो एक काम करना गुलशन, मैंने कहा, उसे बता देना कि मैं यहाँ आया था और मैंने उसके लिए ये पैगाम छोड़ा है कि वो अयूब को कबूल कर ले। उसे ये भी बता देना कि सिकंदर अयूब से मिल कर गया है और उसे ये कह गया है कि अयूब अब बिल्कुल बदल गया है। वो अब लोफर और बदमाश नहीं रहा। मैं तेज़ी से सेहतयाब हो रहा था। मुझे ज़्यादातर दूध और घी दिया जाता था। शाह साहब के साथ हिंदुस्तान की ग़ुलामी, अंग्रेज़ों की फरेबकारी और मुसलमानों की हालत ज़ार के मुतल्लक बातें होती रहती थीं। मैं तो शाह साहब के सामने तिफले मकतब था और उनसे मैंने बहुत कुछ हासिल किया। कभी तो उनकी बातों से ये ज़ाहिर होता कि वो खुद किसी दहशत गर्द गुरोह के आदमी हैं, और उनकी बातों में फ़लसफ़े का रंग तो होता था, लेकिन उनकी हर बात काबिल अमल भी होती थी। 7-8 दिन गुजर गए। शाह साहब के यहाँ औरतें भी आती, मर्द भी। इतने ज़्यादा तो नहीं आते थे, लेकिन आमदो रफत लगी रहती थी। मैं अपने कमरे में बैठा लोगों की चाप सुनता रहता। कभी ऐसा ख्याल भी आ जाता कि एक रोज़ कदमों की चाप मेरे कमरे में आ जाएगी और ये पुलिस के कदमों की चाप होगी। गो शाह साहब पूरी तरह मुतमिन नज़र आते थे, लेकिन मैं पुलिस का आदमी था। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। आखिर वो हो गया। दरवाज़े पर दस्तक मैंने भी सुनी थी। मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी सुनी। डेवड़ी में किसी के बातों की आवाज़ें सुनाई दी। यहाँ कोई मफरूर मुल्ज़म नहीं है। ये शाह साहब की आवाज़ थी जो खासी बुलंद थी। मैं समझ गया कि किसी तरह मुखबरी हो गई है और शाह साहब ने ये अल्फाज इसलिए ऊंची आवाज़ में कहे हैं कि मैं सुन लूँ और किसी रास्ते से निकल जाऊँ। उस वक़्त तक तो मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था और जिसम में वही ताकत आ गई थी जो हुआ करती थी। मैं जिस कमरे में था उसका कोई दरवाज़ा बाहर की तरफ नहीं खुलता था। ये अंदरूनी कमरा था। मुझे यकीन था कि शाह साहब पुलिस को डेवड़ी में थोड़ी देर रोके रखेंगे। मैं वो धमकियां सुन रहा था जो शाह साहब को दी जा रही थीं।
وہ उस हिंदू थानेदार के सिवा और कौन हो सकता था जिसे मैंने धमकियां दी थी। शाह साहब, थानेदार कह रहा था, आप काबिल इज़्ज़त इंसान हैं, मैं आपकी इज़्ज़त करना चाहता हूँ, मेरी ड्यूटी में दखल ना दें, मैं जानता हूँ कि मुल्ज़म यही हैं। मैं समझ गया कि शाह साहब मेरे निकलने का मौका पैदा कर रहे हैं, मुझे अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अब वो पहले वाले जिस्मानी हालत में आ चुका था। मैं उस कमरे से दूसरे कमरे में चला गया, उस कमरे से सहन में आ गया, उस मकान से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था। रात को मैं छत पर भी चला जाता और मैंने अच्छी तरह देख लिया था कि कभी यहाँ से भागना पड़ा तो मैं किस रास्ते से निकलूँगा। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ उस कमरे के करीब थीं। गुलशन वहीं खड़ी थी। उसने मुझे कहा कि ऊपर चले जाओ और पिछवाड़े से कूद जाओ। वो मुझे ये रास्ता ना बताती तो भी मैं उसी रास्ते जा रहा था। गुलशन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, मैंने से खुदा हाफिज कहा और सीढ़ियाँ चढ़ गया। मकान के पिछवाड़े खेत थे, मैं मुंडेर से लटका और कूद गया। खेतों में फसल ऊंची थी, मैंने उठकर 2 खेतों के दरमियान मैंडे पर चले जाना और गायब हो जाना था। मैं कूदा तो मेरी पोजीशन बैठने वाली हो गई। मैं उठा और अभी मुड़ा ही था कि दाएं और बाएं से 2 राइफलों की नालें मेरे पहलुओं से लग गईं। खबरदार, एक ने कहा, हिलना मत। ये दोनों कांस्टेबल थे। उन्होंने थानेदार को पुकारा। मैंने बीक वक्त दोनों राइफलों के ऊपर इतनी ज़ोर से हाथ मारे कि दोनों राइफलें नीचे हो गईं और दोनों कांस्टेबल इस झटके से एक दूसरे के करीब और मेरे सामने हो गए। मैंने दोनों की गर्दनों पर हाथ रखे और उन्हें ज़ोर से नीचे को झटका दिया। उसके साथ ही मैंने दोनों राइफलों पर पाँव रख दिए। अगर मुझे पकड़ने वाले यही दोनों होते तो मैं उनसे राइफलें छीन कर निकल जाता, लेकिन पीछे से 2 बाजुओं ने मुझसे कमर से जकड़ लिया। ये कोई ताकत वाला कांस्टेबल था। उसने मुझे उठा ही लिया और इतनी ज़ोर से एक तरफ को फेंका कि मैं दीवार के साथ टकरा गया। इतने में थानेदार भी आ गया और मैं एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 6 पुलिस कांस्टेबलों के नरगे में था। जिन कांस्टेबलों ने मुझे दबा लिया था उनमें से एक ने मुझे गाली दी। हिंदू थानेदार ने उसी किस्म की गाली उसे देकर चुप करा दिया। आओ सिकंदर भाई, थानेदार ने हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, ये जांगली हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं करते। लाला बिशमर दास, मैंने उस हिंदू सब इंस्पेक्टर से कहा, सबको बता दे, किसी ने मेरे साथ ज़रा सी भी बदकलामी या बदतमीज़ी की तो उसकी खैरियत नहीं। फांसी तो मुझे चढ़ना ही है, 1-2 और को मार दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मेरे साथ आ भाई। सब इंस्पेक्टर बशीमर दास ने मेरा हाथ इस तरह पकड़ा जैसे मिलाया जाता है और दोस्ताना बेतकल्फ़ी से बोला, तुम मेरे मुल्ज़म नहीं हो, मैंने तुमसे कौन सा अकबाल जुर्म कराना है। मेरे लिए तुम छोटे भाई हो, मैं ये नहीं भूलूंगा कि तुम भी सब इंस्पेक्टर हो। मैं उसके साथ चल पड़ा और आहिस्ता से उसे कहा कि मुझे ज़रा अंदर ले चले। मैंने उसे यह भी कहा कि उसने मेरी इज़्ज़त की है तो मैं उसकी इज़्ज़त की खातिर भागने की कोशिश नहीं करूँगा। लाला जी, हेड कांस्टेबल हथकड़ी लेकर आ गया और थानेदार से पूछने लगा, हथकड़ी लगा दूं? रहने दो, थानेदार ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। पिछवाड़े से घूमकर हम अंदर चले गए। शाह साहब ने हमें अपने ख़ास कमरे में बिठाया। सिर्फ थानेदार अंदर आया और उसके बाकी तमाम आदमी बाहर खड़े रहे। लाला बिशमर दास, मैंने कहा, अब शाह साहब को इसके जुर्म में थाने ले जाएंगे कि मैं उनके घर से पकड़ा गया हूँ। तुम खुद जानते हो। उसने कहा, यह तो मुझे करना ही पड़ेगा। आप जो चाहें कर सकते हैं, मैंने कहा, और आप उससे ज़्यादा करेंगे जो आपके इख्तियार में है। मैंने आपके घर जाकर आपको धमकियां दी थी, इसका आप इंतकाम तो ज़रूर लेंगे। तुमने बड़ी घटिया बात की है सिकंदर, थानेदार ने कहा। तुम अगर इश्तिहारी डाकू होते तो तुम्हारे साथ मेरा रवैया कुछ और होता। तुमने मुझे धमकियां देकर यह भी बता दिया था कि तुम्हारा जुर्म क्या है और तुमने ये जुर्म क्यों किया है। मैं तुम्हें इज्जत और गैरत वाला आदमी समझता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरियों को तुम बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हो। मैं क्या बताऊँगा कि मैंने तुम्हें कहाँ से गिरफ्तार किया है। लाला जी, मैंने कहा, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं। आप रिपोर्ट में ये लिख सकते हैं कि आपको मुखबर ने ये इतला दी थी कि उसने मुझे बाज़ार से गुजरते देखा है। इस रिपोर्ट पर आप गार्ड लेकर मेरे ताक़ुब में आए और यहाँ आकर मुझे पकड़ लिया। मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, मैं मुल्ज़म हूँ और पकड़ा गया हूँ। शाह साहब के मुझ पर बड़े एहसान हैं, आप उन्हें नहीं जानते।
मैं किसे नहीं जानता, बिशम्बर दास ने कहा। तुम बुरा ना मनाना, अपने पीरों को तुम जानते हो, बदमाश उनके यहाँ आते जाते रहते हैं। मैं अपने इलाके के इन तमाम पीरों से वाकिफ़ हूँ। शाह साहब के मुतल्लक मैं भी जानता हूँ, उनके मुतल्लक मुझे अच्छी तरह पता है कि ये उस किस्म के पीर नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम पहले मशकूक आदमी हो जो इस घर में आए हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उन्हें छोड़ कैसे दूँ। एक बात बताओ सिकंदर, तुम 7-8 रोज़ पहले मेरे पास आए थे। मैं खुश था कि तुम चले गए हो और मेरे इलाके में नहीं हो। अब फिर क्या लेने आ गए थे? बिशम्बर दास जी, मैंने कहा, मैं गया ही नहीं था। मैं आपको यही बात सुनाना चाहता हूँ। ये सुनकर आप महसूस करेंगे कि शाह साहब ने मुझे किस तरह पनाह दी थी और किस तरह मैंने यहाँ नई ज़िंदगी पाई। मैंने सब इंस्पेक्टर बिशम्बर दास को सांप के काटने से लेकर शाह साहब के घर तक पहुँचने तक की सारी दास्तान सुना दी। शाह साहब, बिशम्बर दास ने उनसे पूछा, क्या आपको मालूम नहीं था कि सिकंदर मफरूर मुल्ज़म है? जी हाँ, शाह साहब ने बिल्कुल सच बोलते हुए कहा, मुझे मालूम था, लेकिन ये मेरे दरवाजे पर पनाह लेने के लिए नहीं गिरा था। ये सांप के जहर से मर रहा था, इसे बचाना मेरा फ़र्ज था। ये ठीक हो गया था तो इसे भगा देते, बिशम्बर दास ने कहा, या थाने में इतला देते कि मफरूर मुल्ज़म आपके पास है। इसने सुबह चले ही जाना था, शाह साहब ने कहा। बाकी रहा थाने में इतला देना, तो मेरा ये जवाब है कि आपका मैं मुल्ज़म हूँ, लेकिन अपने घर आए हुए बीमार मेहमान को पुलिस के हवाले कर देना मेरे लिए बहुत बड़ा गुनाह है। थानेदार था तो हिंदू, लेकिन मेरी बात सुनकर उसका अंदाज बदल गया। शाह साहब ने उसे रिश्वत पेश की और कहा कि वो इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। शाह साहब, थानेदार ने कहा, मैं ये पैसे कभी कबूल ना करूं, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे साथ एक हवालदार और 6 सिपाही हैं। इस झूठ में मैंने सिकंदर को कहीं और से पकड़ा है, उन्हें भी शामिल करना पड़ेगा। उनका मुंह बंद करना ज़रूरी है। मैं उनके लिए आपके ये पैसे कबूल कर लूँगा, कुछ और पैसे दे दें। लाला बिशम्बर दास, मैंने कहा, अगर आप चाहें तो इस रिपोर्ट में ये भी शामिल कर लें कि आपने मुझे बड़ी मुश्किल से और बहुत बड़ा मुकाबला करके गिरफ़्तार किया है। इससे आपकी अगली तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। थाने चलकर देख लेंगे, बिशम्बर दास ने कहा। मैं शाह साहब को 1-2 बातें समझा लूँ। शाह साहब, आप दिल में ये रख लें कि आपको मालूम ही नहीं कि सिकंदर यहाँ आया और पकड़ा गया था। मैं यही चाहता था कि शाह साहब पर हर्फ ना आए। मैंने अपने तौर पर फैसला कर लिया था कि पुलिस की हिरासत से भागूंगा। शाह साहब की दी हुई रकम काम कर गई। कुछ थानेदार ने अपनी जुर्रत से काम लिया और ये सौदा ज़रा मुश्किल ही से तय हुआ था। मैंने वो मुश्किल बयान नहीं की, पुलिस की बातें पुलिस वाले ही समझ सकते हैं। वो मुझे शाह साहब के घर से ले आए। मैंने बाहर निकलते ही अपने दोनों हाथ बिशम्बर दास के आगे कर दिए और कहा कि वो हथकड़ी लगा ले। हेड कांस्टेबल ने हथकड़ी आगे कर दी। बिशम्बर दास मेरे मुंह की तरफ देखता रहा और फिर उसने सर हिला दिया। नहीं सिकंदर, उसने आहिस्ता से कहा, हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। मालूम नहीं क्यों तुम्हारी इज्जत करने को जी चाहता है। तुम आखिर सब इंस्पेक्टर हो। चलो। हम चल पड़े। जब हम ऊंची फसल के दरमियान में से गुजर रहे थे तो मेरे दिमाग में आई कि यहाँ से भाग निकलूं। रात का वक्त था। मैं फसल से इधर उधर हो जाता तो वो अंधों की तरह गोलियां चलाते रहते और मैं कहीं छुपता कहीं भागता निकल जाता। लेकिन उस हिंदू थानेदार ने मुझ पर एतबार किया था और उसने मेरी इज्जत भी की थी। एक तो ये वजह थी कि मैंने फरार का इरादा तर्क कर दिया। दूसरी वजह यह थी कि थानेदार ने गुस्से में आकर शाह साहब को और गुलशन आरा को धर लेना था। मैंने तो फरार तो होना ही था। इसका मौका आ रहा था और उन्होंने मुझे इसी थाने के हवालात में नहीं रखना था। 2-3 रोज़ बाद एक हेड कांस्टेबल और 2 या 3 कांस्टेबलों के साथ मुझे हथकड़ी से बांधकर मेरे हेड क्वार्टर भेज देना था। यह 16-17 घंटे का सफ़र था। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि सफ़र के दौरान भागूंगा। मैं जानता था कि यह काम इंतहाई दुश्वार और ख़तरनाक है। चलती गाड़ी से कूदकर मैं शदीद ज़ख्मी हो सकता था और मैं गिरकर रेलगाड़ी के नीचे भी आ सकता था और मैं पुलिस गार्ड की गोलियों का निशाना भी बन सकता था। फिर भी मैंने फरार की कोशिश करनी ही थी। लाला जी, मैंने थाने की तरफ जाते हुए उससे पूछा, मुखबरी किसने की है? किसी ने तो की होगी, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया।
ना पूछो तो अच्छा है, मैं किसी को मरवाना नहीं चाहता। मैंने बहुत इसरार किया लेकिन उसने ना बताया। अयूब तो नहीं था? मैंने पूछा। मुझे उसी पर शक है। आपको शायद मालूम होगा कि मैंने ही उसे पकड़वाया था। नहीं, उसने कहा, अयूब नहीं था और ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम मुझे धमकियाँ देकर मेरे घर से निकले थे तो मैं बहुत देर सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम जब मेरे सामने बैठे थे मैं उस वक़्त खाली हाथ था और ये तो मैं मान ही नहीं सकता था कि तुम भी खाली हाथ हो गए। तुम जब चले गए तो मैं रिवाल्वर लेकर बाहर निकला। मुझे मालूम नहीं था कि तुम किधर निकल गए हो। मुझे अयूब आता हुआ नज़र आया। वो मेरे पास थाने में आता रहता है, बल्कि वो मेरा दोस्त बन गया है। उसने मुझसे पूछा कि मैं किधर जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि सिकंदर आया था और झलक दिखाकर निकल गया है। अयूब ने तुम्हारा नाम सुनकर बड़ी हैरत का इजहार किया और उसने ये भी कहा कि सिकंदर कभी सामने आ गया तो वो पहले उसे गोली मारेगा, फिर थाने में इतला देगा कि उसने एक मफरूर कातिल को मार डाला है क्योंकि उसने मुकाबला किया था। हाँ लाला जी, मैंने कहा, अयूब तो मेरा जानी दुश्मन है। मैं उसके साथ बातें कर रहा था तो शहर का एक और आदमी हमारे पास आकर रुक गया। बशिमर दास ने कहा। उसने बताया कि उसने सिकंदर को उस तरफ जाते देखा है। उस आदमी ने उस तरफ इशारा करके अयूब से पूछा कि उसने सिकंदर को नहीं देखा था। अयूब ने कहा कि वो देखता तो सिकंदर निकल कर ना जाता। मैं अकेला ही कुछ दूर तक गया और वापस आ गया। मैंने शहर से एक लारी निकलते देखी थी। मुझे ख्याल आया कि तुम उस पर निकल गए होगे। एक रेलगाड़ी का भी वक़्त था। मैंने थाने में जाकर एक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को साथ लिया और रेलवे स्टेशन चला गया। उन दोनों को मैंने बगैर वर्दी साथ लिया था। हमने छुप छुप कर देखा। रेलवे स्टेशन का हर कोना देख डाला। गाड़ी आई तो हमने यहाँ से सवार होने वाले मुसाफिरों को देखा, लेकिन तुम नज़र ना आए। थाने ले जाकर उसने मुझे हवालात में बंद कर दिया। हवालातियों को जो खाना दिया जाता है वो शायद भिखारी भी ना खा सकें, लेकिन बिशम्बर दास ने मेरे लिए पुरतकल्लफ नाश्ता भेजा। मुझे अब हवालात में बैठने ही रहना था। मैं चुप बैठ गया, लेकिन मेरा जहन हर वक्त मसरूफ़ रहता था। अयूब के मुतल्लिक़ मेरे शकूक रफ़ा हो गए। ये अलग बात थी कि मैं पकड़ा ना जाता, लेकिन अयूब थानेदार को ये बता सकता था कि मैं उससे मिला था और मैं फ़लाँ तरफ चला गया था। दिन के 12 बज रहे थे जब अयूब खाना उठाए हवालात की सलाखों के सामने आन खड़ा हुआ और बशिमर दास ने आकर हवालात का दरवाज़ा खोला। खाना पुरतकल्लफ था। हवालात का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अयूब सलाखों के बाहर खड़ा रहा। मुझे लाला बशिमर दास ने बता दिया है कि तुम किस तरह पकड़े गए थे, अयूब ने कहा। हवालात का संतरी पास ही खड़ा था। मैंने अयूब को आंख का इशारा किया और कोई और बात शुरू कर दी। अयूब ये कहकर चला गया कि शाम का खाना भी वही लाएगा और ये बर्तन ले जाएगा। मुझे 4 रोज़ उस हवालात में रखा गया। इस दौरान उस इलाके का डीएसपी मुझे देखने आया और उसने आते ही मुझ पर चढ़ाई कर दी। वो अंग्रेज़ था और बड़े सख्त गुस्से में था। मैंने एक अंग्रेज़ डीएसपी को कत्ल किया है। वो इस तरह बातें कर रहा था जैसे वो हिंदुस्तान का देवता, और वो हैरान था कि एक हिंदुस्तानी ने एक अंग्रेज़ अफसर को कत्ल कर दिया। हम तुमको सजाए मौत देंगे, उसने कहा। फिर तुमको पता चलेगा कि अंग्रेज़ अफसर को कत्ल करने का नतीजा क्या होता है। साबिर बहादुर, मैंने कहा, मैं मर जाऊंगा तो फिर भी अंग्रेज़ अफसर कत्ल होते रहेंगे। जब तक अंग्रेज़ यहाँ है उनके कत्ल का ये सिलसिला चलता रहेगा। तुम बागी हो, अंग्रेज़ डीएसपी ने कहा। तुम पर इतनी जल्दी में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे साथी कौन कौन हैं। तुम नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। अपने वतन के लिए ये कुर्बानी बड़ी खुशी से दूंगा साबिर बहादुर, मैंने कहा। तुम बहुत बेवकूफ़ आदमी हो, उसने कहा और चला गया। उस शाम भी अयूब आया और हस्बे मामूल मेरे लिए खाना लाया। मैंने महसूस किया कि वो कोई बात करना चाहता है, लेकिन हवालात का संतरी वहाँ से हटता नहीं था, इसलिए बात ना हो सकी। उससे अगले रोज़ सब इंस्पेक्टर बिशम्बर दास ने मुझे बताया कि आज रात मुझे अपने हेड क्वार्टर में भेजा जा रहा है। उसने ये भी बताया कि डीएसपी कह गया था कि इसे कम से कम 4 आदमियों की गार्ड में भेजना, और रास्ते में अगर ये मरने भी लगे तो 1 मिनट के लिए भी हथकड़ी ना खोली जाए। उस रोज़ भी अयूब को ख़ास बात करने का मौका ना मिला।
لیکن عام سی باتیں اس نے کی، جن میں اہم بات یہ تھی کہ میری خالہ اور عذرا کو پتہ چل گیا تھا کہ میں پکڑا گیا ہوں۔ صرف انہیں ہی نہیں، مجھے بتایا گیا کہ میری گرفتاری ایک سنسی خیز خبر بن کر سارے شہر میں پھیل گئی ہے اور لوگ مجھے دیکھنے کے لیے تھانے میں آتے ہیں، لیکن ایوب کے سوا کسی اور کو تھانے کے احاطے میں اندر آنے نہیں دیا جاتا۔ تم عذرا کے ہاں جاتے رہتے ہو؟ میں نے ایوب سے پوچھا۔ ہاں، ایوب نے جواب دیا۔